Preview. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी। खबर जनपद अमेठी के थाना क्षेत्र जायस से है। जनपद अमेठी के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक बहादुरपुर में ग्राम खरौली से एक जोगी की वीडियो सोशल मीडिया से लेकर कई बड़े चैनलों पर खूब वायरल हो रही है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोज कोई ना कोई चैनल वाले ग्राम खरौली पहुंचकर इस वायरल खबर को कवर कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई जोगी को लेकर एक नया खुलासा किया जा रहा है। आज मेरी टीम भी ग्राम खरौली पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों एवं जोगी के पिता रत्तीपाल जी से जब बात हुई तो एक नया खुलासा हुआ। दरअसल रत्तीपाल और उनका परिवार लगभग 22 वर्षों से दिल्ली में रोजगार की वजह से वहीं पर रह रहा था। रत्तीपाल का 11 वर्षीय पुत्र घर से किसी बात को लेकर नाराज होकर कहीं चला गया था। रत्तीपाल ने काफ़ी खोजबीन की अपने पुत्र की और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कई वर्षों तक खोजने के बाद रत्तीपाल अपने पुत्र को वापस पाने की उम्मीद लगभग खो चुके थे। फिर अचानक लगभग 22 वर्षों के बाद जोगी के भेष में रत्तीपाल का वही 11 वर्षीय पुत्र पुनः अपने गांव में आता है भिक्षा मांगने। तत्पश्चात उसने अपने भजन उन सभी रिश्तों का नाम लेकर भिक्षा मांगने लगता है। रत्तीपाल जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, उनको तत्काल इस बात की सूचना दी जाती है। फिर क्या था, एक पिता को कुछ आस जागी अपने खोए हुए पुत्र को पाने के लिए। रत्तीपाल आनन फानन टिकट करवा के अपने गांव घर पहुंचते हैं। लंबे वर्षों के अंतराल के बाद अपने खोए हुए 11 वर्षीय पुत्र को एक जोगी के रूप में देखकर दंग रह जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही हमारा खोया हुआ पुत्र है। लेकिन उस जोगी ने 22 वर्षों पुरानी हर एक चीज़ों को बताया जो सिर्फ रत्तीपाल व उनका परिवार ही जानता था। रत्तीपाल को फिर भी शक था तो उन्होंने खोए हुए बेटे का बचपन में कराया गया पेट में एक ऑपरेशन को उस जोगी से दिखाने को बोला तो उक्त जोगी ने अपना पेट खोलकर दिखा दिया। रत्तीपाल उस ऑपरेशन के निशान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका 22 वर्षों पूर्व खोए हुए बेटे के निशान से हूबहू मिलता हुआ दिखाई दिया। वह और भी बचपन की बात बताई। रत्तीपाल को मामला तब संदिग्ध लगा जब जोगी ने वापस आने की शर्त को बताया। जोगी ने कहा, पापा हम वापस तो आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है वहाँ के लिए आपको भिक्षा देना पड़ेगा। रत्तीपाल बातों से अनजान अपने पुत्र को पाने के लिए हामी भर दी कि क्या हम ज़रूर भिक्षा देंगे। ये सब होने के बाद जोगी व उसके साथी पूरे गांव से भिक्षा में दिए गए लगभग 14 कुंतल अनाज व लगभग 50,000 रुपए अपने साथ लेकर ये कहकर चला गया कि पापा आप भिक्षा का इंतज़ाम करें, तब हम वापस आ जाएंगे। पिता ने जाते जाते अपने खोए हुए पुत्र को, जो कि अब वो जोगी बन चुका है, उसको कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन और हर वो ज़रूरत का सामान
उसको देकर विदा किया। जाते जाते रत्तीपाल के पुत्र ने कहा, हम अपने गुरु के पास पहुंचकर बताएंगे कि भिक्षा में कितनी भिक्षा देना पड़ेगा जिससे मैं अपने पुनः घर वापस आ पाएंगे। दूसरे ही दिन जोगी अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। रत्तीपाल को फोन करके ये बताता है कि मेरे गुरु ने भिक्षा के तौर पर 3000 जोगियों को भंडारा हेतु रकम देनी होगी। पर व्यक्ति के तौर पर आपको 360 रुपए चुकाने होंगे। रत्तीपाल ने ये सोचकर हामी भर दी कि ये छोटी सी रकम है, और जब रत्तीपाल ने हिसाब लगाया तो तकरीबन 10,80,000 का हिसाब बना। ऐसे होते करते बात आखिर में 3,60,000 पर आकर रुक गई और रत्तीपाल ने जुगाड़ करके उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया। जब पैसे देने की बारी आई तो उक्त जोगी बेटे को बताया कि पैसे तैयार हैं, तुम आ जाओ और पैसे ले लो। तब उक्त जोगी बेटे ने ये कहकर मना कर दिया कि अब हम वहाँ तब तक नहीं आ सकते जब तक आप पैसे नहीं दे देते। रत्तीपाल ने तब कहा, आप अपनी संस्था का अकाउंट हमें भेजें जिससे हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकें। तब उक्त जोगी बेटे ने अपने संस्था का अकाउंट नंबर न देकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम का अकाउंट नंबर भेज दिया। तब रत्तीपाल को मामला संदिग्ध लगा। फिलहाल रत्तीपाल ने स्थानीय थाने को प्रार्थना पत्र देकर उक्त प्रकरण में पुलिस का सहयोग मांगा है। स्थानीय थाना ने रत्तीपाल का प्रार्थना पत्र लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द ही पूरी घटना के खुलासे के लिए रत्तीपाल को आश्वस्त किया है। देखिए अब आगे क्या होता है। इस जोगी की कहानी में क्या रत्तीपाल को खोया हुआ पुत्र वापस मिलता है या योगी पुत्र अपने गांव माँ बाप की मोह माया को खो चुका है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी को। रत्तीपाल जी, आपके यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है जिसमें एक नवयुवक साधु के वेश में आपके यहाँ आया हुआ है। आपका बेटा बताया गया, वो कैसे आपके यहाँ से गायब हुआ था, कैसे वो जो है उसके बाद दोबारा यहाँ पर आया और अब क्या स्थिति है उसकी? ये सर ऐसा है, वो दिल्ली से गायब हुआ था, दिल्ली शहादतपुर से। तो ये करीब सन 2002 की बात है। तो वहाँ पे शाम को 6:30 बजे करीब, शुक्रवार का दिन था, फरवरी का महीना था। तो उस टाइम वो गायब हुआ और तो वहाँ से गायब होने के बाद में फिर जब मतलब ढूंढने ढांढने के बाद शाम रात भर नहीं मिला तो मैंने खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ढूंढा ढांढा 2-4 साल तक मतलब इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जो बताता था नहीं मिला। फिर उसके बाद संतोष करके बैठ गया। अब वो फिर जनवरी में ही आया है हमारे गांव। वो मेरा नाम बता रहा था लोगों को गा गा के, और इस तरह तो हमें गांव से फोन गया कि भैया आपका लड़का आया हुआ है, लग वही रहा है, आप देख लो आके। तो हमारे जब देखे वो थे तो हमें भी ऐसा ही लगा कि भाई हमारा ही है, और उसके बचपन का जो पेट का निशान है वो भी हमने देखा, सब कुछ हुआ कामरान। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास 2 दिन रहा। तो 2 दिन रहने के बाद में फिर वो कहने लगा कि पापा ऐसा है कि अब हम भिक्षा उच्छा ले लेंगे, लेकिन आप भिक्षा मत अपने घर से देना, बाकी सबसे हम चाचा चाची सबसे ले लेंगे, लेकिन आप मत देना, क्योंकि आप दोगे तो हम लौट के नहीं आएंगे। तो मम्मी पापा का अगर भिक्षा मिल जाएगा तो हम नहीं आएंगे।
भाई हमने नहीं दिया। बाकी कपड़े लत्ते सब अपने पैंट बुशर्ट ये वो खरीदा कि हम वहाँ से मतलब ये जोगी प्रसाद छोड़ के हम आपके पास आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ वहाँ का मतलब जो है नियम है कि दान दक्षिणा जब भंडारा होगा तो उसमें देने के लिए, तो हम कहा बेटा बताना, जो खर्चा लगे दूंगा भाई, आना ही है आपको। कहने लगे हाँ पापा आएंगे। फिर यहाँ से गल्ला वल्ला जो गांव में थोड़ा बहुत मिला था ठीक ठाक अपना ले गए, लेके वो चले गए। जाने के बाद वहाँ दूसरे दिन फिर फोन करके मुझे बताया कि पापा जो है ऐसे ऐसे 3000 साधुओं का सिस्टम है यहाँ, तो उसमें आपको इतना पैसा देना है। तो फिर वो हमारे बस का पैसा नहीं था, रकम इतनी मोटी थी, तो उसको हटा के फिर 2 घंटे बाद फोन आया कि ऐसा करो आप 5 कर दो, आधा कर दो। फिर वो भी मुझे नहीं जमा, तो मैंने कहा बेटा भी तो हमें नहीं कर पाएंगे इतना पैसा, कुछ अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करो, हाथ गोड़ जोड़ लो कि भाई गरीब है हमारे माँ बाप थोड़ा बहुत। तो 3,60,000 रुपये बात हुई। उन्होंने कहा चलो इतना दे देंगे, कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद में जब धीरे धीरे मैंने उससे पूछा कि पैसे वैसे का कैसे इंतजाम हो गया है, कैसे किया जाए, तो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप गूगल पे भेज दो। तो पूछे जाके दुकान पर पता चला ये इतनी रकम गूगल पर जाएगी नहीं। जब वहाँ से आ गए तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, वो जा नहीं रहा। तो कहने लगे कई जगह भेज दो, कई जगह। तुम कहा आप कई जगह कहाँ ढूंढे हम, यहाँ भाई दिल्ली हो तो चलो वहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ढूंढ लें, और यहाँ तक किसको हम जानते हैं, किसकी दुकान पर है किसकी नहीं। ये सब होता रहा। फिर उन्होंने खाता नंबर दिया, एक आशीष कुमार गुप्ता ICI बैंक का खाता नंबर उन्होंने दिया। वहाँ मैं कल लगाने जब गया तो वहाँ पर पता चला कि इधर से बनाइए, थोड़ा इधर आके, सिर्फ 25,000 रुपये एक बार में जा सकता है, बस इससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ से लौट आया। फिर उनसे पूछा तो कहने लगे पापा ऐसा करो गूगल पे ही भेज दो, या पेटीएम कर दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत लोग चलाते हैं गाँव में। हम कहा अच्छा, उनका भी इतनी बड़ी रकम गाँव गोई के लोग कहाँ रखेंगे, 1,000-2,000 की बात हो तो आदमी कर भी देगा। तो अब यही बात अभी तक मेरे पास चल रही है। क्या आपको विश्वास है कि वो आपका ही लड़का है? विश्वास तो है कि लड़का है, लेकिन जब उससे हमने ट्रस्ट का नंबर मांगा तो उसने दिया नहीं, तो वहां से थोड़ा मुझे शंका होने लगी। अच्छा, इसके लिए आपने शासन प्रशासन से भी कुछ मदद? जी, हमने मीडिया वालों से कहा था, और मीडिया पे हमने बोला था कि शासन और प्रशासन अगर मेरा सहयोग कर दे तो हमारा बच्चा हो सकता है कि मुझे मिल जाए। ये अनुरोध मैंने शासन प्रशासन दोनों से किया। तो उसके लिए आपने कहीं जो है लिखित रूप में दिया, किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? सर, लिखित रूप में अपने कोतवाली में ही दिया है कि अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिल जाए तो हमसे इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है और सहायता मिल जाती तो अच्छी बात है। ये हमने अपने थाने जायज थाने में दिया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, आपको जरूरत है, जब जरूरत पड़े तो बताइएगा।